एक और एडिटोरियल के साथ आ गया हूँ दोस्तों। 10 ट्रम्प, ये चूंकि क्लियर नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने सारा इधर रख दिया है। ये सारा है, अनुवाद भी है, ट्रांसलेशन भी है दोस्तों, और आपके पास फ्रेजेस भी है, वोकेबलरी भी है। तो आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा दोस्तों। चलिए लेट्स रीड दिस वन। सो चूंकि क्लियर नहीं है, सेम इधर है। न्यू दिल्ली, टेंट एक्चुअली प्लेफुल वे होता है कहने का, यानी रोता हुआ। एक्चुअली द वर्ड है टेंट्रम। टेंट्रम एक ऐसे बच्चे को बोलते बहुत ज़्यादा गुस्सा है, रो रहा है, तो उसी तरीके से मजाक किया ट्रम्प के साथ कि ट्रम्प बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते हैं। टेंट्रम एंड जियोपॉलिटिक्स, शिनजिनपिंग, शियोपॉलिटिक्स यानी शिनजिनपिंग, शी से मुराद जो है ना, वो अपना चाइना का जो है प्रेसिडेंट जो है, जो वहाँ का है, वो मुराद है कि गुस्से वाला ट्रम्प और शियो की जो पॉलिटिक्स से है वो उस पर बातचीत होगी दोस्तों। न्यू दिल्ली मस्ट कीप बैक चैनल ओपन विथ वाशिंगटन एंड यूज विथ चाइना एज अ लेवरेज। न्यू दिल्ली को जरूर रखना चाहिए बैक चैनल्स, गुप्त रास्ते। बैक चैनल मतलब होता है दोस्तों पीछे के रास्ते से ओपन रखना चाहिए, यानी गुप्त बातें यानी सीक्रेट बातें चलते रहना चाहिए विथ वाशिंगटन। एंड यूज और जो नरमी आई रिश्तों में विद चाइना के साथ एज अ लेवरेज, उसको लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। लेवरेज बोलते हैं दोस्तों यानी कोई अच्छी चीज़, किसी चीज़ को फ़ायदा उठाना के लिए उपयोग करना। चूँकि चाइना से भी रिश्ते अच्छे हो रहे हैं और तो उसका फ़ायदा होना चाहिए। और वाशिंगटन से भी बैक चैनल को यानी पीछे से, भले ही सामने से बात नहीं हो रही हो, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। बोलते हैं भाई बैक चैनल बहुत कुछ चल रहा है, आई नो, हाँ, तो बैक चैनल का मतलब यहाँ होता है दोस्तों मंदे स्टॉक। मंदे की जो बातचीत है बिटवीन ट्रम्प एंड ज़ेलेंस्की, ट्रम्प और ज़ेलेंस्की के दरमियान, एंड यूरोपियन लीडर के दरमियान एट द व्हाइट हाउस में, अपीयर टू हैव रेज्ड होप्स, हो सकता दिख रहा है कि उसने उठाया है उम्मीदों को, यानी उम्मीदें जगाई फॉर अ पॉसिबल कथित रूप से सोल्यूशन टू द यूक्रेन वॉर का सोल्यूशन, इसका हल निकल सकता है। फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए, पर्सपेक्टिव का मतलब हो गया दोस्तों फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, मतलब इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो पीएम, मिस्टर पीएम जो है हैज़ कॉन्स्टेंटली मेंटेन, उन्होंने मुसलसल जो है इस बात को बनाए रखा है दैट दिस इज इन एन एरा ऑफ वॉर। कह रहे हैं वो, मुस्तकिल कह रहे हैं कि ये जो वक्त है वो जंग की नहीं है, ये जो ज़माना चल रहा है ये जंग का ज़माना नहीं चल रहा है, बल्कि एंड दैट सोल्यूशन टू द यूक्रेन वॉर मस्ट बी फाउंड थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। और कह रहे हैं कि यूक्रेन के जो जंग है उसको ज़रूर, उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो हल है, उसका जो समाधान है, वो डायलॉग, बातचीत के ज़रिए, और डिप्लोमेसी और जो दूतावास के ज़रिए, सिफारती ताल्लुकात के ज़रिए उसका हल निकाला जाना चाहिए, ना कि वार करना चाहिए। The current geopolitical situation has forced India to play a delicate game between US, Russia and China. अभी की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दोस्तों बोलते हैं दुनिया में, वर्ल्ड की जो जियोपॉलिटिकल बोलते हैं पूरी दुनिया में जो एक चल रही ना राजनीति जो चल रही है, अमेरिका जो है अपना बढ़ा रहा है, अपना का चाहता है दुनिया पे हम हावी हो जाएं, चाइना उधर चाह रहा हम भी हावी हो जाए, ये वो व्हाटएवर सिचुएशन हैज़ फोर्स, जिसने इंडिया को मजबूर किया टू प्ले अ डेलिकेट, एक नाजुक गेम खेलने का। डेलिकेट बोलते हैं एक ऐसा गेम खेलने का जिसमें ज़्यादा नुकसान ना हो, बच बचा के जिसको बोलते हैं, बहुत नाजुक संतुलन बनाना है ना, संतुलन बना रहा है बिटवीन यूएस, यानी यूएस को भी खुश करना चाहता है, रशिया को भी और चाइना को भी। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग याई, जस्ट कंक्लूड, उन्होंने दो दिन का जो है विजिट न्यू दिल्ली को अभी खत्म किया है, 2 दिन के लिए वो आए थे। एंड चाइना लिफ्टेड राफ्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, और चाइना उठा दिया है बहुत सारे पाबंदियों को, प्रतिबंध लगाए थे, राफ्ट बोलते हैं दोस्तों प्रतिबंध। फ्रॉम रेयर अर्थ मैग्नेट टू टनल बोरिंग मशीन, कह रहे हैं रेयर अर्थ को केमिकल में होकर उसके चक्कर में नहीं पड़ो दोस्तों, इंग्लिश सीखो ठीक है। एनीवे आप देखते रहो, रेयर अर्थ जो होता है दोस्तों, आप बोलते हैं जैसे दुर्लभ धातु होता है ना, दुर्लभ धातु, और मैग्नेट और सुरंग खोदने की जो मशीनें होती हैं, टनल बोरिंग, सुरंग खोदने की जो मशीनें होती हैं, वो भी क्या है, मैग्नेट है ना, दुर्लभ, रेयर अर्थ मैग्नेट होता है दोस्तों। टू टनल अर्थ मशीन जो है बोरिंग मशीन, दैट वाज स्टॉलिंग प्रोडक्शन, जिसकी जो प्रोडक्शन रुक गई थी, एंड प्रोजेक्ट्स इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक गए थे उसकी वजह से, तो चाइना ने उस पर रिस्ट्रिक्शन उठा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। एनीवे लेट्स गो द बिग क्वेश्चन, यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि आफ्टर ऑल दिस जियोपॉलिटिकल मैनूवर्स
is does Trump's extra 25% penalty on Indian exports set to come into effect on August 27 for buying Russian oil hold water? कह रहे सबसे बड़ा क्वेश्चन, जितनी ये सारी चीज़ें जियो पोलिटिकल मैनवर्स बोलते हैं चालाकी, यानी जियो पोलिटिकल में जो चाइना भी चालाकी कर रहा, अमेरिका भी चालाकी कर रहा, मैनवर्स बोलते हैं चालाकी से को गेम खेलना। इन सब चीज़ों के दरमियान में, इन सब की, चूंकि इंडिया भी चालाकी वाला गेम खेल रहा है, इन सब के दरमियान में क्या ट्रंप का जो एक्स्ट्रा 25 पेनल्टी वाला जो सज़ा वाला जो इंडिया के एक्सपोर्ट पे जो टैरिफ था सेट टू कम इनटू इफेक्ट, क्या वो अगस्त 27 को लागू होने वाला है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। क्यों भाई? फॉर बाइंग रशियन ऑयल खरीदने की वजह से होल्ड द वाटर। अच्छा दोस्तों, होल्ड द वाटर का मतलब है सही और क्या है, तर्क संगत होना। यानी ये एक ऐसी बोल रहे हैं कि जब, अब बड़ा सवाल क्या है दोस्तों, ट्रंप का 21 अतिरिक्त टैक्स जो 26 को से लगना है भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर सच में सही ठहरता है? होल्ड द वाटर सच में वो सही है क्या? अमेरिका को लगता है कि भाई क्या नाम है, आप रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात भी कर रहे हैं, राइट, यानी चाह रहे रिलेशनशिप, और ऊपर से पेनाल्टी वाला टैरिफ भी लगा रहे हैं, तो ये तो हिपोक्रेसी हो गया ना। आप अगर इंडिया के ऊपर पेनाल्टी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप रशिया की तरफ से भी अच्छी दोस्ती, तो अगर अच्छी दोस्ती है तो इसका मतलब जो लोग भी रशिया की हेल्प कर रहे हैं उनकी चीज़ों को खरीद करके उन पर पेनाल्टी नहीं लगना चाहिए। होल्ड द वाटर, क्या ये सच में होने वाला है? सच में ही सही ठहर रहा है कि भाई क्या ये सच में सही है 25% जो पेनाल्टी है? तो एज ए रिपोर्टर अर्लियर, जैसा कि पहले बताया गया है, जैसे पहले बताया गया कि अमेरिका और रूस की ऊर्जा साझेदारी फिर से शुरू करने की कोशिश हो रही है ना। मूव्स यानी कोशिशें, हरकतें दिख रही हैं, अपीयर टू बी ऑन टू रिव्यू या रिवाइव बोलते हैं, दोबारा रिवाइव बोलते हैं किसी चीज़ को दोबारा। यूएस रशिया की जो ऊर्जा कॉपरेशन थी यानी साझेदारी थी, उसको फिर से शुरू करने की बात हो रही है। रिवाइव बोलते हैं, फिर से शुरू करने की बात हो रही है। मूव्स अपीयर यानी दिखता है, यानी जो इनकी जो आपस में जो मीटिंग है इससे साफ इज़ार होता है रशियन एनर्जी कॉर्पोरेशन जो है वो पुतिन के साथ जो है साइनिंग, पुतिन के साथ जो है वो घोषित हो रही है। पुतिन ने एक क्या है आदेश पर हस्ताक्षर भी किए, है ना। साइनिंग अ डिक्री दैट अलाउज अ री एंट्री ऑफ अमेरिकन एनर्जी मेजर एक्सन मोबाइल इन द मैसिव, है ना, क्या बोलते हैं उसको, शखालीन वन ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के एक साइन करते हुए एक हस्ताक्षर एक आदेश पर दैट जो कि अनुमति देता है दोबारा दाखिल होने का अमेरिकन जो ऊर्जा मेजर जो कंपनी एक्सन मोबाइल का इन द मैसिव ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट की जो बहुत बड़ी भंडार जो है शक्लिन जो एक इलाका है वहाँ पे दोबारा एक्सन जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कपल्ड विद द फैक्ट यानी हकीकत के साथ, कपल्ड विद द फैक्ट हकीकत के साथ दैट बाइडन की जो नेतृत्व में यूएस हैड एक्चुअली आस्क्ड इंडिया, एक्चुअली में इंडिया को कहा था टू बाय रशियन ऑयल, रशियन क्रूड को खरीदने के लिए, टू स्टेबलाइज ग्लोबल ऑयल प्राइस, ताकि ग्लोबल दुनिया की जो ऑयल की जो कीमतें हैं वो क्या है स्टेबलाइज रहे, यानी यूरोप में जो है लोग ज़्यादा फ़ायदा ना उठाएं। ठीक है, अगर चूँकि होता ये है कि अगर जैसे मान लो कि अगर रशिया से आप पाबंदी रशिया से नहीं खरीदेंगे तो जो दूसरे कंट्रीज़ हैं यूरोप वाले उनको भरपूर फ़ायदा उठाए मौका मिल जाएगा कि भाई लोग तो उधर से खरीदने, चलो अपनी चीज़ें महंगी करो। तो अब जब सब जगह से लोग खरीदेंगे, सस्ती ऑयल खरीदेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ग्लोबल ऑयल के जो प्राइसेस है वो क्या स्टेबलाइज रहेगा, ज़्यादा महंगा नहीं होगा। आफ्टर रशियाज फुल स्केल इन्वेजन, रशिया के जो पूरी तरीके से जो है यूक्रेन की वार में दाखिल होने के बाद, है ना, क्या रूस के बड़े साइक्लिन तेल गैस प्रोजेक्ट में वापस जा सके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसके साथ ये भी सच है, कपल्ड विद द फैक्ट। देखिए इसके साथ ये भी सच है, इसका मतलब है क्या है कि दोस्तों बाइडेन सरकार ने ही भारत से कहा था कि वो रूस का तेल खरीदे ताकि दुनिया में तेल के दाम स्थिर रहे, यानी स्टेबलाइज, इसलिए नई दिल्ली को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, इसी न्यू दिल्ली कांट बी फॉल्टेड हियर, यानी उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता न्यू दिल्ली, क्योंकि इसने बाइडेन ने कहा था। प्लस मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स ऑफ रशियन क्रूड वाज इन रुपीज़, ज़्यादातर पेमेंट जो है रशिया को जो दी गई है वो एक रुपीज़ में है। प्रिवेंटिंग मॉस्को, इसको बचाते हुए मॉस्को को फ्रॉम डाइवर्टिंग दिस मनी फॉर इट्स वॉर मशीन, कि इस मनी को डाइवर्ट करने के लिए उसके वॉर मशीन के लिए, यानी इस मनी को कन्वर्ट करने के लिए क्या है उसके वॉर मशीन को खरीदने के लिए, कि ये मनी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि सारे रुपीज़ में थे। लेकिन दोस्तों क्या आपको ऐसा लगता है कोई आदमी अगर रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहा है, रुपीज़ में पेमेंट कर रहा है, तो वो रुपये को कन्वर्ट नहीं कर सकता डॉलर में? सोचने वाली बात है दोस्तों। अच्छा एनीवे दोस्तों, आपको मैं बता दूं जितने ये न्यूज़ एडिटर्स होते हैं ना,
ये जितने गवर्नमेंट जो न्यूज़पेपर्स होते हैं बड़े बड़े, इनका काम क्या होता है दोस्तों, ये जो करंट गवर्नमेंट है सेंटर में जो भी बैठी है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, ये उनके साथ में चलते हैं। उनके पॉलिसी में हाँ मिलाना उनका काम होता है। और एट द सेम टाइम कभी कभी जो है अच्छी चीज़ भी लगते हैं, फैक्ट पर आधारित बहुत सारी चीज़ें लगते हैं। जैसे द हिंदू जो इस चीज़ के लिए मशहूर है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह लिखता है। एनीवे दोस्तों, ये सब हम लोगों को इस चक्कर में नहीं पड़ना है, बस ये जानना है कि हो क्या रहा दुनिया में, और एट द सेम टाइम इंग्लिश कैसे लिखी जाती है वो हमें देखना है। एडिशनली, इसके अलावा, एडिशनली बोलते हैं दोस्तों, इसके अलावा प्लस, है ना। तो वार मशीन का मतलब युद्ध चलाने की ताकत। यार वार मशीन का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये युद्ध चलाने, फॉर इट्स वार मशीन यानी उसके युद्ध चलाने की ताकत के लिए पैसा, डाइवर्टिंग यानी इधर से उधर जा, डाइवर्ट बोलता है किसी चीज़ के इधर से उधर जाना। अच्छा, एडिशनली, है ना, इसके अलावा, if Trump's 25% secondary tariff was meant as a demonstrative tool, that purpose has now been achieved with Putin today appearing to be open to negotiation. अगर क्या है, ट्रंप का जो 25% सिर्फ दिखाने के लिए, 25% जो टैरिफ वॉज मेंट, मुराद लिया गया था ना, ऐसा लिया गया था, उसको ऐसा समझा गया था एज अ डेमोस्ट्रेटिव टूल, दिखाने के लिए एक मशीन, यानी डराने के लिए डेमोस्ट्रेटिव टूल, दैट पर्पस के मकसद हैज़ नाउ बीन अचीव, उसको मिल गया है, मकसद उसका क्या है, पूरा हो चुका है। विथ पुतिन, पुतिन के साथ टुडे, क्योंकि भाई अपेयरिंग टू बी, क्योंकि पुतिन जो है वो दिख रहे हैं, टू बी ओपन टू नेगोशिएशन, बातचीत के लिए क्या है, वो रेडी है, ओपन टू नेगोशिएशन यानी बातचीत करने के लिए रेडी है। गिवन दिस सिचुएशन, ठीक है दोस्तों, गिवन दिस सिचुएशन का मतलब होता है, अच्छा, डेमोस्ट्रेटिव दिखाने का तरीका, ओपन टू नेगोशिएशन बातचीत करने को तैयार, ओपन टू नेगोशिएशन दोस्तों इसका क्या मतलब है, बातचीत करने को तैयार। अच्छा, गिवन दिस सिचुएशन, इस हालात में, यानी इस सिचुएशन के चक्कर में या इस सिचुएशन के अंडर में, देयर इज अ रैशनल बेसिस टू पेनलाइज, देयर इज नो रैशनल बेसिस टू पेनलाइज इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल, कि कोई अक्लमंदी वाला तर्क नहीं है, यानी कोई अक्ल में क्या है, कोई तर्क नहीं है, अक्लमंदी वाला लॉजिक नहीं है, टू पेनलाइज, सजा देने का इंडिया को फॉर बाइंग रशियन ऑयल, रशिया के ऑयल खरीदने के लिए इंडिया को कोई सिचुएशन नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, फिर भी लगा रहे हैं बिल्कुल, यू नो। सेकेंड, यूएस नीड टू रीथिंक अहेड। अच्छा, दूसरी बात, यूएस को ज़रूरत है दोबारा सोचने का, थिंक अहेड यानी उनको आगे बढ़कर सोचना चाहिए, यानी दूसरा कि अमेरिका को आगे की सोच रखनी चाहिए। थिंक अहेड यानी बोलते हैं कि भाई ओ अभी का मत सोच, आगे का सोच, थिंक अहेड, बहुत शानदार फ्रेज है दोस्तों। गिवन इंडियाज लार्ज मार्केट एंड ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया के बहुत बड़े मार्केट और बढ़ती हुई इकोनॉमी की वजह से, देयर इज वेयर अमेरिकन कंपनीज वांट टू बी, यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ अमेरिकन कंपनी होना चाहती है, यानी चूंकि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है और इकोनॉमी भी बढ़ रही है दोस्तों, अब अमेरिकन कंपनी यहाँ आना चाहती है। इसको भी ट्रम्प को सोचना चाहिए कि भाई इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, फिर भी इंडिया को पैनलाइज क्यों कर रहे हैं भाई। इंडिया अनलाइक पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की तरह नहीं है कि ऑल्सो पेज हार्ड कैश फॉर अमेरिकन डिफेंस प्लेटफॉर्म, जो कि क्या है, भारत क्या है, भारत का बाजार बड़ा, अर्थव्यवस्था बड़ी है, इसलिए अमेरिका को कंपनियां यहाँ आना चाहती है, वांट टू बी हियर यानी आना चाहती है। ठीक है दोस्तों, भारत पाकिस्तान की तरह नहीं है, पब्लिक क्या है, बल्कि अमरीकी हथियारों के लिए पूरा पैसा देता है ना। देखिए, अनलाइक पाकिस्तान, बल्कि पेज हार्ड कैश बोलते पूरा पैसा, यानी बहुत मेहनत का पैसा, फॉर अमेरिकन डिफेंस, पर अमरीकी डिफेंस के प्लेटफॉर्म के लिए, यानी अमेरिकन हथियारों के लिए पूरा पैसा देता है। एंड यूएस डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स आर सडनली इंटरेस्टेड इन बिग टिकट इंडिया deals like the 114 multi-role fighter aircraft and procurement of fifth generation. एंड यूएस जो डिफेंस की जो मैन्युफैक्चर, हार्ड कैश का मतलब होता है असली नकद पैसा, है ना, यानी बोलता भाई 50 तोला असली माल देता, क्या बोलता भाई, हार्ड कैश असली माल देता, समझ में आ रहा दोस्तों। और अमेरिका हथियार बनाने वाली कंपनियां भारत के बड़े सौदों में दिलचस्पी क्या रखती है दोस्तों, रखती है। एंड यूएस की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, यानी हथियार बनाने वाली जो कंपनियां हैं, आप बिल्कुल ही इंटरेस्टेड, रुचि दिखाती हैं इन बिग टिकट इंडियन डील, भारत के बड़े क्या है, भारत के क्या है दोस्तों, बड़ी बिग टिकट मतलब हाई टिकट प्रोडक्ट, आपने सुना होगा, इंडिया की जो बड़ी पैसे वाले जो डील है उस पर क्या दिलचस्पी रखती है। तो ट्रम्प को ये सब चीज़ का सोचना चाहिए था, लाइक जैसे कि 125 मल्टी रोल फाइटर जो है एयरक्राफ्ट एंड प्रोक्यूरमेंट फॉर द ऑफ फिफ्थ जनरेशन, बिग टिकट मतलब बहुत बड़े सौदा, समझ में आ रहा है दोस्तों। जैसे कि 114 लड़ाकू विमान और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज़ खरीदना, है ना, 5वीं पीढ़ी के, एंड प्रोक्यूरमेंट फॉर ऑफ फिफ्थ जनरेशन, प्रोक्यूरमेंट वही मतलब दोस्तों, ऐसी चीज़ें जो
प्रोक्योरमेंट का मतलब दोस्तों खरीदने का, सोर्स करने का, ये सब का प्रोसेस को प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। 5th जनरेशन को कुल मिला के खरीदना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अमेरिका को सोचना चाहिए कि भाई हम अगर इंडिया से पंगा लेंगे तो उनका भी नुकसान हो सकता है और उनके लोगों का, जो उनकी कंपनियां हैं, उनका भी नुकसान हो सकता है दोस्तों। मीनवाइल, ठीक है, इसी बीच मीनवाइल यूएस बिगेस्ट स्ट्रैटेजिक कंसर्न, यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता चीन है। यूएस की क्या है स्ट्रैटेजिक यानी रणनीति वाली जो कंसर्न है आफ्टर द यूक्रेन वॉर इज चाइना, चाइना है। ट्रू, देयर इज अ थॉविंग ऑफ न्यू दिल्ली बेजिंग टाइज टुडे। ये बात सच है कि न्यू दिल्ली के और बेजिंग के जो ताल्लुकात हैं वो आजकल क्या है नरम पड़ रहे हैं, यानी उनके दरमियान में रिश्ते कम हो रहे हैं, यानी रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। बट इफ़ ट्रम्प वांट्स सक्सेसफुल चाइना स्ट्रेटजी, लेकिन अगर ट्रम्प चाहते हैं कि कामयाब चाइना की स्ट्रेटजी उनको मिले, कामयाब यानी चाइना के रणनीति में उनको कामयाबी मिले, तो उनको क्या चाहिए, लेकिन ट्रम्प को क्या है चीन से निपटने की सही रणनीति चाहिए, तो उन्हें भारत की मदद चाहिए क्या। तो क्या है चाइना से ही नीड्स एन इंडिया कार्ड इन हिज पैक, यानी उसके पैकेट में जो है उनको इंडिया का कार्ड चाहिए, नहीं भारत की मदद चाहिए दोस्तों। देखो शानदार, मोस्ट ऑफ द टाइम ईडीएम ही यूज़ करते हैं लोग, है ना। गिवन न्यू दिल्ली वाशिंगटन स्ट्रैटेजिक कॉम्प्लीमेंट्रीज, ठीक है दोस्तों। तो उन्हें भारत की मदद चाहिए क्योंकि भारत और अमेरिका की रणनीतियां एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं। गिवन दिस, न्यू दिल्ली का वाशिंगटन जो रणनीति है वो कॉम्प्लीमेंट्रीज यानी एक दूसरे से मेल खाती हैं, मेल खाने वाली है। या देयरफॉर वाशिंगटन्स 25% पेनाल्टी इज अंडरमाइनिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप हियर। इसीलिए वाशिंगटन की जो 25% की जो टैरिफ है, सज़ा है, वो खोद रही है, यानी ताल्लुकात को ख़राब कर रही है। एक म्यूचुअली आपस के जो बेनिफिट यानी आपस के फ़ायदा देने वाली जो पार्टनरशिप है, साझेदारी है, वो ख़राब कर रही है। एक्चुअल में दोस्तों टैरिफ लगाने का कुछ और रीज़न है। आप जब टैरिफ नहीं भी लगता था, जब रूस से हम तेल खरीद रहे थे सस्ता, रूस से जब हम तेल खरीद रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आपको कुछ फ़ायदा वादा नहीं दिख रहेगा यहाँ से, यानी तेल उतने ही कीमत में मिल रहा चाहे रूस से खरीदे या नहीं। एक्चुअल में कोई थर्ड पार्टी है जो इस चीज़ का रूस से तेल खरीदने में बेचा उतनी ही दाम में जा रहा है जितने दाम में पहले बेचा जाता था। बट ठीक है, जो लोग खरीद रहे हैं वो बहुत सस्ते में खरीद रहे हैं, समझ रहा है ना। तो ये भी एक मतलब हो सकता है जिसको शायद ये लोग बोलते नहीं हैं, ठीक है ना। एक थर्ड पार्टी है, जो बड़े लोग हैं, बड़ी कंपनियां हैं, तो वो लोग इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। आम लोगों को वही कीमत में मिल रही है चाहे वो टैरिफ लगाए या ना लगाए। टू थिंग्स मस्ट कंटिन्यू, दो चीज़ ज़रूर चालू रहना चाहिए। क्विक बैक चैनल्स, है ना, क्वाइट बैक चैनल्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन, एक खामोशी वाले जो गुप्त रोग वाले गुप्त बातचीत, सीक्रेट्स बाती न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन के दरमियान, टू स्मूथ रफ एजेस। अच्छा शानदार है, देखिए एक तो इंडिया कार्ड इन हिज पैक, भारत को एक पत्ता ताकत की तरह इस्तेमाल करना, यानी भारत का एक पत्ता है इन हिज पैक, पूरा एक फ्रेज है दोस्तों, है ना। और इसी तरीके से वाशिंगटन के 25 अंडरमाइनिंग जो टैक्स भारत अमेरिका की समझदार अंडरमाइन पार्टनरशिप, रिश्ते को कमज़ोर करना, है ना। टू थिंग मस्ट कंटिन्यू, दो बातें ज़रूरी है। भारत और अमेरिका के बीच क्या है गुप्त बातचीत चलते रहे ताकि छोटे छोटे झगड़े सुलझ सकें। स्मूथन रफ एजेस, पूरा फ्रेज है दोस्तों, सुलझन स्मूथन यानी रफ एजेस बोलते हैं किनारे को जो बिल्कुल निकला हुआ हो, जो तकलीफ हो, तो रफ एजेस को उसको नर्म करने के लिए, बातचीत कम करने के लिए। एंड कंटिन्यू इंगेजमेंट विद चाइना एज अ लेवर्ज, और दूसरी तरफ चाइना के साथ भी इंगेजमेंट, उनके साथ बातचीत एज अ लेवर्ज, फ़ायदे के तौर पे बिल्कुल लगे रहना चाहिए। इंडिया हैज़ टू प्ले इट स्मार्ट, इंडिया को क्या करना पड़ेगा। स्मूथ एंड रफ एजेस का मतलब है छोटे छोटे मतभेद दूर करना है। स्मूथ एंड रफ एजेस पूरा एक फ्रेज है दोस्तों। इंडिया हैज़ टू प्ले इट स्मार्ट, इंडिया को क्या है बहुत ही चालाकी से और होशियारी से काम लेना है, इस मसले में काम करना है दोस्तों। अच्छा ये दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, इसका भी ले लो और फ्रेज इसका भी ले लो। बैक चैनल, सोवियत चाइना, एयर ऑफ वॉर, लिफ्टेड राफ्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, स्टॉलिंग प्रोडक्शन, होल वाटर, सही होना क्या है तर्क संगत होना, यानी दलील के साथ, आर्ग्यूमेंट डजंट होल्ड वाटर, उसकी दलील सही नहीं है, ये भी है दोस्तों। और फ्रेजेस भी हैं, डायलॉग बातचीत, डिप्लोमेसी समझौता, डेलिकेट नाजुक, रेस्ट्रिक्शन पाबंदियाँ, स्टॉलिंग रॉक, धीमा करना, होल वाटर। ठीक है दोस्तों, चलो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो।